हेलो, वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ਤੁਸੀਂ अपना दिल थोड़ा ਵੱਡਾ करो, ये चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज हमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्ले और वो है कैंडिडा। तो कैंडिडा को लिखा है G.B. शॉ ने। तो बेसिकली ये इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है ये कैंडिडा के आसपास घूमता है। तो बेसिकली कैंडिडा एक वुमेन का नाम रहता है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। तो कैंडिडा का एक हस्बैंड रहता है रेवरेंड जेम्स मोरेल और दोनों एक तरीके से हैप्पीली मैरिड रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं और अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब क्या होता है, रेवरेंड जेम्स मोरेल रहता है, एक दफ़ा उसे घर के बाहर एक बंदा मिलता है सोता हुआ। उसका नाम रहता है यूजीन मार्चब्लैंक्स। तो बेसिकली जो यूजीन मार्चब्लैंक्स रहता है तो वो जो रेवरेंड रहता है वो उसको अपने घर बुला लेता है, इनवाइट कर लेता है और उसको अपने घर में रहने की भी जगह दे देता है और सोचता है कि थोड़े बहुत काम वाम में भी वो घर के हाथ बटा देगा। जैसे कैंडिडा नॉर्मली घर से बाहर जाती थी और बच्चों को लेके जाती थी, उनके 2 बच्चे रहते हैं। जब उनको लेके जाती थी तो यूजीन बहुत हेल्प कर देता था, कभी लगेज उठा लेता था, तो घर के काफ़ी सारे काम कर लेता था। कैंडिडा अच्छी खासी वुमेन थी, एक्चुअली खूबसूरत भी थी। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो यूजीन रहता है वो बेसिकली मोरेल को, जो कि कैंडिडा का हस्बैंड रहता है, उसको ये एहसास दिलाता है कि कैंडिडा उसके साथ खुश नहीं है और ये जो सो कॉल्ड हैप्पीली मैरिड है ये सब उसकी एक इल्यूजन है, उसका एक गलत फहमी है एक तरीके से किसकी, मोरेल की, कि वो दोनों हैप्पीली मैरिड नहीं रहते हैं। ये कौन कहता है? ये यूजीन कहता है, मार्चब्लैंक्स। तो अब जब वो बताता है कि ये दोनों हैप्पीली मैरिड नहीं है और उसके दिमाग में ये बात डालता है कि कैंडिडा जो है वो उससे मोहब्बत करती है, किससे? यूजीन से। क्योंकि क्या होता है, यूजीन को क्या लगता है, यूजीन को लगता है कि कैंडिडा बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब जिस तरीके की वो वुमेन है वो बहुत अच्छा बंदा डिज़र्व करती है जो कि यूजीन जैसा हो। यूजीन एक पोएट रहता है तो वो पूरे टाइम 24 आवर्स किसके पीछे पड़ा रहता है? कैंडिडा के पीछे पड़ा रहता है। कहीं उसको अपनी पोइट्री सुनाता रहता है, कहीं कुछ सुनाता रहता है और कैंडिडा कई बार बोर होती है, मोस्टली बोर ही होती है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रही होती है। तो यूजीन को लगता है कि कैंडिडा की जो ज़िंदगी है वो ये घर गृहस्थी से हटके है और उसकी एक अलग अपनी लाइफ होनी चाहिए, ये घर गृहस्थी में उसकी ज़िंदगी नहीं है। ये सब चीज़ों का एहसास वो दिलाता रहता है। किसको दिलाता रहता है? वो मोरेल को दिलाता रहता है। अब मोरेल बेचारा जो ऑलरेडी समझता था कि वो लोग हैप्पीली मैरिड हैं, धीरे धीरे उसको डाउट होने लगता है, शक होने लगता है। उसको ये लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि कैंडिडा रियल में उससे पसंद करती हो, किसे? यूजीन मार्चब्लैंक्स को। अब क्या होता है, यूजीन एक दिन फाइनली वो उसको चैलेंज कर देता है रेवरेंड से कि देख लेते हैं कि हम दोनों में से किससे ज़्यादा कैंडिडा प्यार करती है और किसे वो चूज़ करती है। अब क्योंकि रेवरेंड मोरेल को समझ में नहीं आता तो वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, वो एक बार में पूछ ही लेगा कैंडिडा से। तो अब क्या करता है वो कैंडिडा को एक बार फाइनली कन्फेस कर देता है, बताता है कि ये बंदा जो है यार, ये यूजीन, ये एक्चुअल में तुमसे प्यार करता है और इसको लगता है कि तुम भी इससे मोहब्बत करती हो। तो अब तुम चूज़ करो, हम दोनों में से चूज़ करो, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो अब बता दो, अब फाइनली ये क्लियर कर दो। अब ये चीज़ सुन के कैंडिडा को बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा इसको इसीलिए आता है क्योंकि कैंडिडा ये समझती थी कि कैंडिडा सिर्फ अपनी है, मतलब वो अपने ही लिए जीती है और वो खुद ही की है, वो किसी की नहीं है। जब ये बात सुनती है तो उसको गुस्सा ये आता है कि ये दोनों बंदे आपस में लड़ रहे हैं कि कैंडिडा मेरी है, कैंडिडा मेरी है, और कैंडिडा को क्या लगता है, कैंडिडा को लगता है कि वो सिर्फ खुद के लिए ही है। तो अब उसको गुस्सा भी आ जाता है कैंडिडा को। तो कैंडिडा कहती है ठीक है, एक काम करते हैं, ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन इन द सेंस लाइक अपने मूवीज़ में देखा होगा, नीलामी टाइप की। तो वो कहती है ठीक है, ऑक्शन करते हैं, देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें दे सकता है। जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करेगा मैं उसकी हो जाऊँगी। तो उससे पूछा जाता है कि रेवरेंड जेम्स मोरेल वो क्या ऑफ़र करेगा। तो मोरेल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सेफ्टी दूंगा और प्रोटेक्शन, ऑनेस्टी, ये सब दूंगा मैं तुम्हें अपना।
और उससे पूछा जाता है, यूजीन से पूछा जाता है कि वो क्या देगा, तो यूजीन कहता है कि मैं तुम्हें अपना अकेलापन दूंगा, अपनी ये सारी परेशानियाँ, इस टाइप की चीज़ें दूंगा इन द सेंस। फिर कैंडिडा कहती है कि मैं उस बंदे को चूज़ करूँगी जिससे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जो सबसे ज़्यादा वीक हो और जिसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेरे बिना नहीं रह सकता है। तो बेचारा जो मोरेल रहता है वो अपना सर झुका लेता है, उसको लगता है वो हार गया फाइनली। और दूसरी तरफ उसको लगता है यूजीन को कि मोरेल जीत गया। अब क्या होता है, कैंडिडा बताती है मोरेल को कि मोरेल जीता है क्योंकि मोरेल को कैंडिडा की ज़्यादा ज़रूरत है और मोरेल वीक है, क्योंकि कैंडिडा एक्सप्लेन करती है कि मोरेल हमेशा से लोगों के बीच में रहा है और लोग उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उसे सबकी मोहब्बत की आदत है, ज़रूरत है। और अगर कैंडिडा उसको नहीं मिलेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे कैंडिडा की भी वैसे ही ज़रूरत है क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है कैंडिडा के बिना रहने की। और दूसरी तरफ जो है यूजीन हमेशा से अकेला रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस है, वो बड़ा फ्री है, उसको कोई उसकी आदत बनी हुई है, तो वो स्ट्रांग है। कैंडिडा उसको नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, नहीं, वो नॉर्मली रहेगा, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। इसके बाद वो फाइनली उसको चूज़ कर लेती है मोरेल को। मोरेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उधर यूजीन, क्योंकि उसको फाइनली समझ में आता है कि अब कैंडिडा ने किसी और को चूज़ किया है, तो अब वो उदास होकर वहाँ जाने लगता है। जब वो वहाँ जाने लगता है तो कैंडिडा उसे रोकती है और उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है। और फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर वो उसे जाने दे देती है। और फिर यूजीन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आता है, उसको लगता है कि वो बहुत फ्री है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको लगता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का प्ले कैंडिडा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, थोड़े फरागदिल होना सीखें और फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। Thank you for watching my video.